मलाई पनीर, मसाला पनीर ये तो आपने घर पर कई बार बनाया होगा। तो क्या आपने कभी इस तरीके से एकदम रिफ्रेशिंग कर देने वाला ऐसा मिंट मसाला पनीर घर पर बनाया है? तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मिंट मसाला पनीर। ये पनीर दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम रिफ्रेशिंग कर देने वाला है। आप इस पनीर को सिर्फ घी में रोस्ट करके इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार अगर आपने इस तरीके से पनीर बनाया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप हर बार इसी तरह से पनीर एंजॉय करना पसंद करेंगे। प्रोटीन के लिए पनीर बहुत ही अच्छा माना जाता है और जब हम एक्सरसाइज डाइट करते हैं तो इस पनीर को तो हम डाइट में शामिल करते ही हैं। तो अगर आप हर बार एक ही तरह का पनीर खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कुछ अलग तरीके से बनाया है। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए, या आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम पनीर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम वाला मिल्क ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप पनीर बना रहे हो तो फुल क्रीम वाले मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर हम टोटल 1 लीटर दूध से पनीर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो दूध कढ़ाई में ऐड कर लिया है इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है। बिना उबाले दूध में हमें कभी भी नींबू का रस या सिरका बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। कई बार कई लोग क्या करते हैं, इसी स्टेज पर जो सिरका या नींबू का रस होता है उसे ऐड कर लेते हैं। इससे जो दूध है वो फटता तो जरूर है, पर उससे जो पनीर बनता है ना वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। और उसी के साथ पनीर जो है वो बिल्कुल भी हम उसे 2 से 3 दिन के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, वो जल्दी से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दूध को सबसे पहले अच्छे से उबाल लेना है और 4 से 5 मिनट के लिए दूध को उबालने के बाद ही हमें उसमें सिरका ऐड कर लेना है। अगर आप इन सारे ट्रिक को फॉलो कर कर पनीर बनाएंगे ना तो आपका जो पनीर बनेगा वो एकदम जैसे मार्केट में मिलता है ना, सेम वैसे ही एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए, जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता तब तक हम जो मिंट का फ्लेवर हम पनीर को देने वाले हैं उसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में 2 मुट्ठी भरकर पुदीना ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 मुट्ठी से थोड़ा कम इतना धनिया भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए, पुदीना से थोड़ा कम हमें धनिया ऐड करना है। तो अब हम इसमें 2 हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च जो है आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इतना पानी भी इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है। जितना हो सकता है उतना हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो पनीर में हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं ऐड करना है। सबसे पहले अब हम इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कटोरी ली है और उसके ऊपर मैंने इस तरह के छन्नी को रख दिया है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही पनीर में ऐड करेंगे तो वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो छानना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी अगर आप इस तरीके से पनीर बनाएंगे तो इसे छान कर जरूर लीजिए और फिर ही उसे पनीर में ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्पून से दबा दबा कर इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, जिससे इसमें जो भी बचा कुचा जो इसका पुदीना का जूस है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का जूस बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप इसका जो कलर है वो देख सकते हैं, एकदम डार्क ग्रीन कलर का ये जूस बनकर तैयार हो चुका है। इससे जो पनीर का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अब दूसरे साइड हमने जो दूध को उबालने के लिए रखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध भी अच्छे से उबल कर तैयार हो चुका है। तो चलिए, इसके ऊपर जो मलाई आई है इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूध अच्छे से उबल चुका है। तो चलिए अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली नींबू का रस बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 नींबू का रस एक बोल में निकालकर उसमें 2 टेबल स्पून पानी मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर हमें इस दूध में ऐड कर लेना है। इस तरीके से जब आप नींबू का रस दूध में ऐड करेंगे ना, विद इन अ मिनट ये जो दूध है वो फटकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है वो पूरी तरह से फट गया है। अगर आप इस तरीके से नींबू का रस दूध में ऐड करेंगे ना तो आपका पनीर 100% सुपर सॉफ्ट ही बनकर तैयार होगा।
जब हम डायरेक्टली नींबू का रस दूध में मिलाकर दूध को फाड़ते हैं ना, तो उसका जो पनीर बनता है वो थोड़ा सा हार्ड बनता है। अगर आप इस तरीके से नींबू के रस को डाइल्यूट कर कर दूध में ऐड करेंगे ना, तो आपका जो पनीर बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप जब भी पनीर बना रहे हो तो इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपका जो पनीर है वो एकदम सुपर सॉफ्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो छेना है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, हमने जो पुदीना, धनिया और जो हरी मिर्च का जूस बनाकर तैयार किया था, उसे अब हम इस छेने में ऐड कर लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। इससे जो भी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका जो कलर है वो देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। 2 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ टी स्पून इतना धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इतना ही रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है। इसी के साथ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून इतना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। अब 1 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो छेना है वो भी अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसे छान लेते हैं। इसे छानने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की छन्नी ले ली है और इसके नीचे हमें इस तरह का एक बड़ा सा बर्तन रखना है और इस बर्तन के ऊपर हमें इस तरह से छन्नी को रख देना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उसे छन्नी के ऊपर कुछ इस तरह से हमें फैला लेना है। इसके बाद हमने जो मिंट फ्लेवर का पनीर बनाकर तैयार किया है उसे हमें इस तरह से छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो छेना है वो अभी बहुत ही गर्म है। तो जब तक छेना गर्म है तब तक हमें क्या करना है, स्पून से कुछ इस तरीके से दबा दबा कर इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल लेना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हमें कुछ इस तरह से इसे निकाल लेना है और इसे कुछ इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर इसमें जो भी पानी है उसे हमें निकाल लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसमें से जितना हो सकता है उतने पानी को निचोड़कर इसमें से निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें जो ऊपर का जो कपड़ा है उसे हमें कुछ इस तरीके से गांठ मार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जितना हो सकता है उतना हमें इसे टाइटली एकदम बांधना है। तो यहाँ पर ये एकदम पोटली की तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब पनीर को अच्छा सा शेप देने के लिए हमें इस पनीर के पोटली को कुछ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का प्लेट लेकर उसे उल्टा कर कर हमें इसके ऊपर रख देना है। और इस प्लेट के ऊपर आप कुछ भी भारी चीज रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खलबत्ता इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास खलबत्ता नहीं, सिलबट्टा वगैरह है तो उसे भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे ऐसे ही 20 से 25 मिनट के लिए रखना है। इससे जो पनीर का शेप होता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे ऐसे ही रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम खलबत्ता को हटा लेते हैं और इसी के साथ हमने जो इसके ऊपर प्लेट को रखा था उसे भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए, हमारा जो पनीर है वो अच्छे से बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम पनीर को कपड़े में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पनीर का शेप है वो कितना परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा मिंट फ्लेवर का मिंट मसाला पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसका जो कलर है वो देखिए, वो कितना बढ़िया आया है। तो चलिए, अब हम इस पनीर को कट कर कर इसके पीसेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, जो पनीर है वो कितना इजीली कट हो रहा है। इसके कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो आप भी इस मिंट मसाला पनीर को एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये एकदम सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और जितना दिखने में अच्छा दिखता है ना, खाने में उससे भी बढ़िया लगता है। ये जो मैंने मिंट फ्लेवर का पनीर आपको बनाकर दिखाया है ना, ये खाने के बाद आपको एकदम रिफ्रेशिंग कर देगा। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस तरीके से पनीर बनाकर अगर आपने इसे डाइट में ऐड कर लिया, तो जब भी आपका पनीर खाने का मन करेगा तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। और अगर आपको मेरी ये एकदम रिफ्रेशिंग कर देने वाला जो पनीर है उसकी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।